हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर बैलेंस करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो गया है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि सर आप बैलेंसिंग वाले पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं लेके आया हूँ किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे ही बहुत आसानी से बहुत कम समय में बैलेंस कर सकते हैं। आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद मेरा दावा है कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना। हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए हमारे पास एक मेथड है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है हमारे पास कि आप मात्र 2-3 आसान स्टेप में ये आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर ले, है ना। स्टेप 1 है हमारा कि आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, सबसे पहले मेटल को। ठीक है, स्टेप 2 है हमारा कि आप मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करें, नॉन मेटल को बैलेंस कर लें। ठीक है, जैसे ही आप स्टेप 2 पर जाए तो वापस से क्रॉस चेक करें स्टेप 1 पर कि हमने जो मेटल को बैलेंस किया था क्या वो अभी भी बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बैलेंस कर लें। स्टेप 3 है हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन भी वैसे नॉन मेटल ही है, लेकिन ऑक्सीजन को थर्ड स्टेप में बैलेंस करेंगे। और 4th स्टेप है हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है, हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस कर लेना। तो मात्र इन 4 आसान से स्टेप में हम किसी भी दुनिया के किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल लेकर के दिखा दें। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया, N2 + H2। ठीक है, और बना हमारे पास अमोनिया NH3। आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या बताया था हमने, मेटल को बैलेंस करना। तो देखो दोस्त, इसमें मेटल है क्या? इस रिएक्शन में तो मेटल ही नहीं है। ठीक है, तब तो मेटल को काम छोड़ देते हैं। नॉन मेटल पे देखते हैं। नॉन मेटल हमारे पास है नाइट्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का एटम कितना है, 2। राइट हैंड साइड में कितना है, 1। तो आप इसे बैलेंस कर लें पहले, 2। तो हमारा बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी तो रिएक्शन में है ही नहीं। अब हम लास्ट में फाइनल बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन को, है ना। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, राइट हैंड साइड में 2 3 6, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है सिर्फ 2। आप इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 3। हमारा ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, हमारा ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। और भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन C3H8, है ना। प्रोपेन है हमारे पास। अगर हम उसे रिएक्ट करा दें किसके साथ, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें। ठीक है, प्रोपेन को अगर हम रिएक्ट करा दें, प्रोपेन को अगर हम रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है हमारे पास CO2 + H2O। आपको बोलेगा इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके दिखाइए। बहुत ही आसान है दोस्त। पहले हम वही स्टेप 1 मेटल को देखेंगे। तो मेटल तो है ही नहीं। नॉन मेटल है हमारे पास क्या, कार्बन है 3। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए पहले वो एरो थोड़ा इरेज करके इधर ले आए। बैलेंस करने के लिए कार्बन के आगे में लगा दें हम 3, तो कार्बन हमारा बैलेंस। ठीक है, नॉन मेटल में कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6 और ये 1, यानी कि 7। लोचा हो गया दोस्त। क्या करेंगे, कुछ भी लगाते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर हम लगा देते हैं 4, कुछ भी 4 ऑक्सीजन। तो 4 दूनी 8, LHS में हमारे पास 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1 और 3 2 6, यानी कि 7। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है आपका, और यहाँ है आपके पास 8 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या करिएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 8।
हाइड्रोजन 8, यहाँ पर कितना है राइट हैंड साइड में 2, क्या करेंगे कुछ नहीं, इसके आगे हम लगा देंगे 4, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन फिर से काउंट कर लेते हैं, बोले ना थर्ड स्टेप पर फिर से जाना है। जैसे ही आप दूसरे स्टेप पर जाइए वापस से पहले स्टेप को क्रॉस चेक कीजिए, कार्बन 3, ऑक्सीजन LHS में है 8, यहां पर है 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6, सॉरी 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 10 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें आप इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के आगे में लगा दे 5, हो जाएगा क्या 5, और यहां लगा दिए थे कितना 4। तो रिएक्शन बैलेंस हमारा है ना, आसानी से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी रिएक्शन, सपोज वी हैव Al4C3 को रिएक्ट कराया हमने H2O के साथ, वाटर के साथ, तो बना हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4 यानी कि मेथेन। बोले इसको रिबैलेंस करने के लिए आसान है। पहले क्या बोले, स्टेप 1 मेटल को बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम मेटल है हमारे पास, LHS में 4 है, RHS में 1 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे भी लगा देंगे 4, मेटल हमारा बैलेंस। सेकेंड स्टेप नॉन मेटल में कार्बन है हमारे पास 3 LHS में और RHS में है 1, तो यहां पर भी अगर हम 3 लगा दें तो हमारा ये भी बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, पहले तो क्रॉस चेक कर लेते हैं मेटल नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं। Al4 यहाँ भी Al4, कार्बन 3 यहाँ भी कार्बन 3। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन है हमारे पास LHS में 1 और यहाँ कितना है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 क्या, ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ लगाते हैं हम लोग कितना 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया 12। अब हम लास्ट स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 12 4 जा 24 हाइड्रोजन है LHS में, और RHS में कितना 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर भी टोटल कितने हो गए 24, टोटल हमारा 24 है ना, बैलेंस 24 बैलेंस। एक और रिएक्शन लेकर के देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन आप आराम से बैलेंस कर सकते हो इन स्टेप्स का यूज करके। और भी रिएक्शन अगर हम सॉल्व कर ले, और भी रिएक्शन सॉल्व कर ले, और भी रिएक्शन है हमारे पास। मेरे पास रिएक्शन है Mg3N2, उसको रिएक्ट करा दिया हमने वाटर के साथ, तो बना हमारा MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया NH3। आपको बोलेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। कैसे करिएगा, स्टेप 1 है हमारे पास मेटल बैलेंस करना, तो मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है, LHS में 3 है, RHS में 1 है। कैसे करेंगे, 3 लगा देंगे तो हमारा मेटल बैलेंस। सेकेंड स्टेप नॉन मेटल को बैलेंस करने, तो नाइट्रोजन है हमारे पास नॉन मेटल 2 है, यहाँ पर कितना है RHS में 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिए, तो हमारा नॉन मेटल भी बैलेंस। क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले मेटल हमारा बैलेंस रहा या नहीं। मैग्नीशियम 3 यहाँ पर भी है, मैग्नीशियम 3 यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन नॉन मेटल भी बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन है LHS में 1 और RHS में कितना है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 6 हाइड्रोजन अगर यहाँ लगा दे तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर तो 6 ऑक्सीजन है ही। बाकी सारा मैकेनिज्म ठीक है, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ठीक है। अब फाइनल स्टेप हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 6 2 जा 12 LHS में, और यहाँ कितना है 2 3 जा 6H, और यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6H, यानी कि हमारा हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, है ना। तो आसान है, आराम से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और भी अगर हम रिएक्शन लेकर के देखें, सपोज हमारे पास है जिंक, उसको हम रिएक्ट करा दिए नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ, तो बन जाता है हमारे पास ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और
हाइड्रोजन H, सिर्फ H। आपको बोले इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, आसान है। स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप जिंक यानी मेटल को बैलेंस करना, मेटल 1 इधर भी 1, हमारा बैलेंस ही है। सेकंड स्टेप है हमारे पास नॉन मेटल को बैलेंस करना, तो नॉन मेटल देखते हैं, नाइट्रोजन है हमारे पास नॉन मेटल, है ना, है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी, लेकिन उसको हम थर्ड फोर्थ स्टेप में बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना, LHS में 1 और RHS में कितना 2 हो गया, नहीं RHS में 2, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, नॉन मेटल के आगे में 2 लगा देंगे। फिर क्रॉस चेक करते हैं मेटल हमारा बैलेंस है या नहीं, मेटल तो बैलेंस है, नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी, नॉन मेटल भी बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना हो गया 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है ना। फिर से क्रॉस चेक करते हैं मेटल नॉन मेटल बैलेंस रहा कि नहीं, जिंक 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। अब हम बात करते हैं फाइनल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, LHS में 2 और यहाँ पर है 1, है ना, इसके आगे लगा देंगे 2, है ना। आराम से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप इस मेथड का यूज करके आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों को। आप इस मेथड का यूज करके बहुत ही कम समय में एग्जाम में आप बैलेंस कर सकते हैं। क्लास 9 से ही शुरू हो जाता है, 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको आज का ये हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।